बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। दोनों देशों के बीच दो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। भारत ने ब्रिटेन को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारतीय शिक्षा पद्धति देश और दुनिया को देगी एक नई दिशा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यालयों में कराई जा रही है लागू। बिना किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को मिल रहा है लाभ। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, सरकार समाज के हर वर्ग और समूह के विकास और बेहतरी के लिए है प्रतिबद्ध। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में स्वास्थ्य मेलों का किया जा रहा है आयोजन। मेले में लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के 2 दिवसीय दौरे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन की ये पहली भारत यात्रा है। दोनों नेताओं ने आपसी हित के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत यूके के संबंधों को सुदृढ़ बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। बतौर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भले ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये पहली मुलाकात हो, लेकिन दोनों नेताओं के बीच जो गर्मजोशी, मित्रता का अलग भाव दिखा, वो विश्व पटल पर रिश्तों की नई केमिस्ट्री का एहसास करा रही थी। बदलते वैश्विक परिदृश्य में बढ़ते भारत के महत्व का परिचायक था दोनों नेताओं के मुलाकात का खास ये अंदाज। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने, वैश्विक महामारी, आतंकवाद जैसी तमाम चुनौतियों से निपटने के साथ और मिलकर लड़ने का संकल्प दिखाने के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई। हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते भी हुए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों पक्षों ने 2021 वर्चुअल समिट के दौरान अपनाए गए रोड मैप 2030 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। चर्चा अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जलवायु, ऊर्जा, लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर केंद्रित थी। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बोरिस जॉनसन के भारत दौरे को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक पल करार दिया। पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। संयुक्त वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले COP26 के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते पर दोनों देश तेजी से काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। दोनों देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ने पर सहमति बनी। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। दोनों नेताओं ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर जोर दिया। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित
इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। The threats of autocratic coercion have grown even further, and it's therefore vital that we deepen our cooperation, including our shared interest in keeping the Indo-Pacific open and free. इससे पहले बोरिस जॉनसन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बोरिस जॉनसन ने भारत में अपने बेहतरीन स्वागत के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। बोरिस जॉनसन ने राजघाट पर आगंतुकों के लिए रखी डायरी में अपने विचार भी लिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वाराणसी के खजूरी स्थित आरएस वर्ड विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि इस विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखते हुए भारतीय मूल्यों और आदर्शों के दृष्टिगत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पठन पाठन का कार्य संपन्न होगा। ये विद्यालय उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र में एक मॉडल स्कूल के रूप में अतिशीघ्र अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस विद्यालय में 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति देश और दुनिया को एक नई दिशा देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यालयों में लागू कराई जा रही है। विगत 2 वर्षों के दौरान कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई। शिक्षण कार्य में तकनीकी का व्यापक इस्तेमाल किया गया। इसी क्रम में छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्नातक और प्रास्नातक स्तर के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। छात्र छात्राएं अपने अध्ययन में इसका उपयोग करके न सिर्फ लाभान्वित होंगे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र का व्यापक विकास होगा और नई प्रतिभाएं सामने आएंगी। इससे देश मजबूत बनेगा। स्कूली बच्चे कोरोना महामारी के भय से और सरकारों के द्वारा जो अलग अलग अभियान चलाए गए, उसके कारण स्कूल नहीं जा पाए। ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे ढंग से आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसे प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी जिसने कोरोना कालखंड के दौरान हमें एक नई दिशा भी दी। टेक्नोलॉजी के प्रति हम सब का एक नया रुझान उस दिशा में हमें सोचने के लिए मजबूर किया, और यही कारण रहा है कि हम लोगों ने स्नातक और प्रास्नातक के सभी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का निर्णय किया, और इस पर हम लोग युद्ध स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में जब समाज एकजुट होकर के कार्य करता है, नेतृत्व के प्रति पूरी आस्था और निष्ठा रख करके उनके लीडरशिप में कार्य करता है, तो परिणाम भी उतने ही अच्छे होते हैं। काशी वैसे भी प्राचीन काल से भी शिक्षा की नगरी के रूप में और देश और दुनिया के अंदर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात रही है। हमारी आध्यात्मिक नगरी के रूप में काशी की अपनी पहचान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज काशी नित नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। जनपद सीतापुर और महमूदाबाद के सीएचसी पहुंचकर कल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और मरीजों को पूरी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कल बाराबंकी जिले में भी औचक निरीक्षण कर वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। है सरकार की जो योजनाएं हैं सभी मरीजों तक पहुंचे। हमने इस बात के लिए यहाँ के जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय उनसे कहा है, और कुछ चिकित्सक और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको अनुपस्थित पाया है। उनको नोटिस जारी कर पूछा जा रहा है कि क्यों गायब है, कहाँ गायब है, कितने दिन से गायब है, और समुचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, चिकित्सकों को हमने करबद्ध अनुरोध किया था, कृपया मरीजों को भगवान मान करके उनकी सेवा करें। अस्पताल परिसर में जो भी मरीज आए वो हमारे परिवार का सदस्य है, उसकी पीड़ा को दूर करें, उसको संतुष्ट करें, और अस्पताल परिसर की साफ सफाई, पीने का पानी, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, उनके बैठने का इंतजाम, परिजनों के लिए इंतजाम करें। और मैं सभी अस्पतालों में जाऊंगा, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के जो शहर के अस्पताल हैं सब में जाऊंगा।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर सरकार से मांग की है कि अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं इसमें गरीब भी पिस रहा है। सरकार को अवैध निर्माण को प्रश्रय देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि दंगे और हिंसा की आड़ में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उसमें बहुत से गरीब और निरीह प्रभावित होते हैं। ऐसे में बुलडोजर चलाना उचित नहीं है, बल्कि मूल दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय समाज न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि केंद्र सरकार ने समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं, जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के चलाई हैं। सरकार समाज के हर वर्ग और समूह के विकास और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरह जनधन योजना शुरू हुई 2014 में, कि जो लोगों ने बैंक का कभी दरवाजा नहीं देखा था, ऐसे गरीब लोगों को बैंक देखने का मौका मिला। और अभी तक कम से कम 45 करोड़ 15,80,000 45 करोड़ 15,80,000 इतने लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। और उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 96 लाख इतने अकाउंट उत्तर प्रदेश में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन विदाउट गारंटी मिलता है, तो वो कम से कम 2015 से लेकर अभी तक 34 करोड़ 42 लाख इतने लोगों को मुद्रा योजना का फायदा हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चंदौली जनपद के नियामताबाद में आयोजित ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया। स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, शिक्षा विभाग आदि विभागों द्वारा जन जागरूकता के लिए लगाए गए स्टॉलों का केंद्रीय मंत्री ने अवलोकन भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन एवं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने चिन्हित लाभार्थियों को आयुष्मान योजना की गोल्डन कार्ड, मेडिकल किट, टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार का किट और दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सरकार, प्रदेश और केंद्र की सरकार जनहित और उनके कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। सरकार जनता के द्वार की संकल्पना को साकार करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा। आज हर मंडल में 18 से 23 आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक मुख्यालय पर आरोग्य मेला, स्वास्थ्य मेला का आयोजन है। अभी मैं इसमें नियामताबाद में आज शामिल हुआ हूँ। यहाँ के माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी शामिल हुए और सभी अन्य लोग। अभी कल मैं नौगढ़ में था। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के भी, कृषि, शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास, सबकी योजनाओं का प्रदर्शन, जानकारी, जागरूकता और बहुत सी चीज़ों का पुरस्कार वितरण और पोषण अभियान के तहत माताओं को, गर्भवती माताओं, बहनों को, उनको जो है बहुओं को पोषण युक्त आहार देने की एक प्रतीक रूप से प्रक्रिया और बच्चों का अंदर के सारे अभियान हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जनता के द्वार इस रूप से काम कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कानपुर देहात के पुखराया सीएससी में लगे स्वास्थ्य मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने शिरकत की। जिलाधिकारी नेहा जैन ने बताया कि जनपद के हर ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पुखराया में लगे स्वास्थ्य मेले में विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि हम उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं जिन्होंने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़कर कार्य किया है। इस मौके पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की गई, साथ ही साथ फुटबॉल किट का भी वितरण किया गया। और प्रदेश और सब जगह इन मेलों का, जो ब्लॉक स्तर पर मेले लगाए गए, उसका उद्देश्य यही है कि जो गरीब लोग हैं
उन्हें किसी तरीके से जो कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, जिनको नहीं मिला उन्हें आयुष्मान कार्ड मिल जाए, बन जाए। कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास गरीब है, इलाज कराना चाह रहे हैं, उस गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है, वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं। चूँकि यहाँ समय कम था, लेकिन हम इस बात को रखते कि किस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इनकी चिंता करते हुए ये जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाने का काम इसीलिए किया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति कम से कम अपना इलाज करा सके। क्योंकि हम जब समझते हैं कोई गरीब व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया, तो उसे लगता है कि हम इलाज कराने में लाख 2 लाख रुपए हमारे खर्च होंगे तो हमारा मकान बिक जाएगा, ज़मीन बिक जाएगी, तो वो इलाज नहीं कराता था। देश के इसी प्रधानमंत्री ने यही चिंता करके उन्होंने ये 5 लाख का जो कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना के दिया है, उससे 5 लाख का इलाज कराए। सरकार के साथ साथ संस्थाओं और लोगों ने भी योग दिवस की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसी तैयारी वाराणसी के हर उम्र और वर्ग के लोग बनारस क्लब में कर रहे हैं। एक वरिष्ठ नागरिक ने तो कोरोना से लड़ाई योग से जीतने का दावा भी किया। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट। ये वो जगह है जिसे हम कह सकते हैं कि पूरी काशी, पूरा बनारस, पूरी वाराणसी के लोग यहाँ पर हैं, योगा सीख रहे हैं। किस लिए? अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने सांसद के लिए, जिन्होंने योगा को पहुंचा दिया है पूरे विश्व स्तर पर। क्योंकि भारत सरकार तैयारी कर रही है योगा दिवस के लिए। ये बनारस के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, हर विधा के जानने वाले लोग हैं और बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप लोग जो योगा सीख रहे हो, ये क्या तैयारियां हैं आपकी योगा दिवस के लिए? हम लोग योगा दिवस के लिए सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि सब लोग योगा करें, क्योंकि हम लोग ये मैसेज भी दे रहे हैं कि जितनी भी जो बीमारियां हैं, जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन जिनकी ज़रूरत हो, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, इन सब के लिए योगा के द्वारा निदान संभव है। हम लोग आज योगा 5 साल से मैं कर रही हूँ क्लब में, और गुरुजी हमारे बहुत अच्छा योगा सिखा रहे हैं। कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका निदान वाकई योगा से ही है। इंटरनल फिटनेस के लिए और पीस के लिए भी योगा बहुत ज़रूरी है। जैसे मेडिटेशन के लिए है, आप योगा के थ्रू बहुत अच्छा मेडिटेट कर सकते हैं। हमारे गुरुजी भी हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो मुझे लगता है योगा सबको करना चाहिए। मैं पिछले 20 साल से बनारस क्लब में योगा कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत ही फायदा है। और योगा तो हमारे देश का प्राचीनतम योग है, जिसको महर्षि पतंजलि ने शुरू किया था। उनके बहुत सारे सूत्र हैं और हमारे गुरुजी बहुत अच्छी तरह से सब सिखाते हैं। योगा का सबसे फायदा ये है, कोई भी बीमारी, एक तो आप 24 घंटे एकदम स्वस्थ रहेंगे, और कोई बीमारी जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट अटैक, ये सब बीमारियों से आप आराम से हो सकते हैं और अपने जीवन को एकदम सचल बना सकते हैं। स्वामी शिवानंद जी को 126 वर्ष की उम्र में योगा करते हुए वो कितने स्वस्थ हैं, जिनको अभी अभी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय ने। योगा से अच्छा स्वस्थ रहने का कोई दूसरा साधन नहीं है। पूरी दुनिया के लोग अगर इसको अपनाएंगे तो बराबर स्वस्थ रहेंगे। हम इस एज में हैं, मुझे कोरोना हुआ, 10 महीने बेड पर आए, लेकिन आज 20 साल से करते रहे तो बच के निकल आया। तो इसको आप करके स्वस्थ रह सकते हो, खरीद नहीं सकते हो, अर्न कर सकते हो। अगर WHO की परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो योग के माध्यम से ही आप सर्वांगीण अपना विकास कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जैसा चाहते हैं वैसे ही यहाँ की जनता भी चाहती है। हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, काशी के प्रबुद्ध हैं, सम्मानित हैं और लोगों को संदेश दे सकते हैं, क्योंकि काशी ने सदा संदेश दिया है। और आज की डेट में यहाँ के सांसद पूरे विश्व को मना लिया है योग दिवस मनाने के लिए, योग के लिए, जो हमारी प्राचीन विधा है जिसके हम पारंगत थे। महाशिव, महायोगी जाने जाते हैं, काशी में हम लोग हैं और काशी से ही ये संदेश है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, बनारस क्लब, वाराणसी, DD न्यूज़।
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रयागराज में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि नए वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के युवाओं को आईएएस, पीसीएस, मेडिकल, एलएलबी, एलएलएम सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग और मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा के साथ ही उन्हें पेंशन की व्यवस्था, गरीब बच्चों को शादी के लिए अनुदान 100% मिले, ये सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंदबुद्धि बच्चों के लिए उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उनके बौद्धिक विकास की पूरी तैयारी हमारे विभाग से होती है। उसका एक सेंटर हमारे प्रयागराज में भी चल रहा है। हमने वहाँ विजिट करके आज ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हम मिले हैं जो मंदबुद्धि हैं और उनको आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से प्रबल बनाने के लिए जो भी आवश्यकताएं थी हमारा विभाग उनको पूरा कर रहा है। और देख के खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जो बेचारे सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी एजुकेशन का प्रबंध भी हमारे विभाग से हो रहा है। कार्य संतोषजनक है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने की प्रदेश की योगी सरकार की टैबलेट और स्मार्टफोन योजना को मूर्त रूप दिया गया। अयोध्या पहुंची ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने जनपद के जय गणेश शिवसागर महिला महाविद्यालय में 58 छात्राओं को योजना से लाभान्वित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ये कदम छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा। छात्राओं ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की योजना हमारी शिक्षा में तकनीकी कमियों को तो पूरा करेगी ही, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी अहम भूमिका निभाएगी। हम लोग सरकार का इस पहली चीज़ तो हम लोग इस सरकार से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा है। आने वाले समय में आजकल की बच्चियों को हर जगह जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसके माध्यम से हम लोग घर बैठे अपने समय के साथ साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आने जाने में भी बचत होगी और टाइम में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। आज हमको बहुत खुशी है। मोदी योगी को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमको स्मार्टफोन मिला। आगे जो डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग ऐसे पढ़ाई करते रहेंगे। आगे तकनीकी जो भी इनकी सोच विचार है, आगे हम लोग पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत खुशी है, बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद। बहुत अधिक कारगर होगा ये। इंटरनेट के थ्रू हम लोगों को बहुत सारी शिक्षा मिलेगी, पढ़ाई हम लोग करेंगे और सारी जानकारियाँ पता करेंगे। बहुत खुशी है, हमारे प्रधानमंत्री योगी आदित्य जिनाथ के जरिए हमें स्मार्टफोन मिला है। आने वाले समय में ये हमारे बहुत काम आएगा कि हमारी शिक्षा में ऑनलाइन आजकल बहुत पढ़ाइयाँ हो रही है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एंड थैंक यू तहे दिल से। प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है सरकार की कि स्मार्टफोन के द्वारा गांव के कोने कोने रह रहे बच्चियों को जो जिनके अभिभावक गार्जियन अभी तक स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहे हैं, सबके बस की बात नहीं। अभी भी बहुत हमारे सुदूर एरियाज़ में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं मिल पाती हैं लोगों को। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि स्मार्टफोन के जरिए हमारा हर बच्चा, हर बच्ची जो है इंटरनेट से जुड़े और जो सुविधाएं, जो शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो सब ऑनलाइन है। आजकल सारी व्यवस्थाएं, जिस टीचर से वो पढ़ना चाहते हैं, जिस विषय के बारे में जानकारी लेना चाहती हैं, सब इंटरनेट पे उपलब्ध है। पूरी जानकारियां इंटरनेट पे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे गांव में रह रहे सारे बच्चे भी इससे जुड़ पाएँ। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी कल्याणकारी योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी कल्याणकारी योजना है। इसके लिए ही ये स्मार्टफोन सभी बच्चों को दिया जा रहा है और सभी बच्चों को इससे डिजिटल इंडिया में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। औद्योगिक नगरी कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत तेजी से उभर रहा है और अग्रणी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जैसे भारत उद्योग व्यापार के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है, उसी तरह देश में उत्तर प्रदेश उद्योग के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। उसमें यूपीसीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को उद्योगपतियों की समस्याओं को निस्तारित और समाधान करने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं।
आज यूपी सीडा की पहली बैठक मेरे मंत्री बनने के बाद यहाँ पर हुई। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में उभर करके आ रहा है, अग्रणी है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिन्होंने इस प्रदेश में गुंडों के खिलाफ, अपराधी माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। जो इंडस्ट्रिस्ट है उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कैंप लगाए, और मैं खुद भी जगह जगह इंडस्ट्रिस्ट की जो समस्याएं हैं पहले से निर्धारित करके 15 दिन पहले उनको बता करके, चाहे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाहे फिक्की या जो भी एसोसिएशन है इंडस्ट्रीज के, उनके साथ बैठ करके उनकी जो भी समस्या है वहीं बैठ करके वहीं निस्तारित करेंगे। तो ये एक बदलाव जमीन पर दिखाई पड़े, इसके लिए हम और पूरा डिपार्टमेंट काम करेगा। आज़ादी के सफर के आज के एपिसोड में हम खोमजोम दिवस के बारे में बात करेंगे, जो हर साल एंग्लो मणिपुरी युद्ध के युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही हम विट्ठल भाई और राज सिंह को भी श्रद्धांजलि देंगे। 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर के युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23 अप्रैल का दिन मणिपुर में प्रत्येक वर्ष खोमजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर के लोगों ने आंतरिक मामलों में ब्रिटिश राज के हस्तक्षेप का भारी विरोध किया। मार्च 1891 में ब्रिटिश सेना ने युवराज तिकेंद्र जीत को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पहली गोली कांगला पर चलाई। 24 मार्च को पूरे दिन चली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने संघर्ष विराम घोषित कर दिया। कांगला में जन प्रतिनिधियों और ब्रिटिश प्रशासकों की बैठक बुलाई गई। इस दरबार के लिए 5 ब्रिटिश अधिकारी भेजे गए। जब बातचीत नाकाम हो गई तो मणिपुर के लोगों ने ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल पर हमला कर दिया। मणिपुर में ब्रिटिश राज की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिलचर, कोहिमा और टामू से ब्रिटिश आर्मी के 3 शक्तिशाली रेजिमेंट भेजे गए। इधर टामू से ब्रिटिश टुकड़ी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मेजर जनरल रुद्र सिंह यंगखोइबा और वांगखेर कपा के नेतृत्व में थाउबल से 700 मणिपुरी सैनिक भेजे गए। समय की गंभीरता को देखते हुए महाराजा ने ब्रिटिश सेना का मुकाबला करने के लिए पाओना ब्रजवासी और चोंगथा मिया सिंह के नेतृत्व में 400 सिपाहियों को भेजा, लेकिन मणिपुर की सेना में सैनिकों की संख्या कम थी और शत्रु सेना हथियारों में भी कहीं अधिक सबल थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना की शक्तिशाली तोपें मणिपुर के किले पर कहर बरपाने लगी, लेकिन जांबाज मणिपुरी योद्धा अपने क्षेत्र की रक्षा और मणिपुर की आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मणिपुर ने हमलावरों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए 3 सुरक्षा स्थल बनाए थे। पहला पलेल में, दूसरा कक्चिंग में और तीसरा खोंगजाम में। पोखराम्बा टंका, खुम्बोंग सूबेदार, लेसांग जमादार और अथोकपा दीवान सहित अनेक मणिपुर वासियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आमने सामने की लड़ाई में मारे गए लोगों में 2 तंगखुल नगा समुदाय के लोग भी थे। 27 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सेना ने कांगला पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के नायक मेजर पाओना ब्रजवासी को मणिपुर के लोग देशभक्ति और बहादुरी का आदर्श मानते। मेजर पाओना ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया और गुलामी की इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।